Assalamu alaikum students. Hope you all are well and doing great. Welcome to Afnab Academy. Today we are going to continue chapter 10, acid, bases and salt. The last topic, types of salts. There are different types of salts. Number 1, normal salts. Second is acidic salts, basic salts, double salts, mixed salts and complex salts. There are 6 different types of salts. The first one is normal या neutral salt. A salt is formed by total replacement of ionizable hydrogen. Salt कैसे बनते हैं? When acid react with base, they form salt. ठीक है. और एसिड के अंदर से जब हमने लास्ट लेक्चर में किया था कि जो सॉल्ट है दैट कंटेन एसिडिक रेडिकल, ठीक है, ये मौजूद होता है उसमें जो एसिड का रेडिकल होता है, यानी बाय लूजिंग हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को हटाने के बाद व्हाटएवर लेफ्ट इन एसिड वो बनाते हैं सॉल्ट. सो सॉल्ट फॉर्म बाय टोटल रिप्लेसमेंट ऑफ आयनाइजेबल हाइड्रोजन. ये जो HCl है इसमें हाउ मेनी आयनाइजेबल हाइड्रोजन जो आयनाइज हो सकती हैं, इसमें एक H है 1. सल्फ्यूरिक एसिड में 2 आयनाइजेबल हाइड्रोजन है. फॉस्फोरिक एसिड में 3 आयनाइजेबल हाइड्रोजन है. नाइट्रिक एसिड में 1 आयनाइजेबल हाइड्रोजन है. यहाँ वो कह रहा है कि अ सॉल्ट दैट इज फॉर्म बाय द टोटल रिप्लेसमेंट ऑफ आयनाइजेबल हाइड्रोजन, जितने भी उसके अंदर आयनाइजेबल हाइड्रोजन हैं वो सारे के सारे रिप्लेस हो जाएं मेटल के साथ, तो दैट टाइप ऑफ सॉल्ट इज नोन एज न्यूट्रल सॉल्ट. अ सॉल्ट इज फॉर्म बाय द टोटल रिप्लेसमेंट ऑफ आयनाइजेबल हाइड्रोजन. एक तो है तो उसने तो एक ही रिप्लेस करना है ना. अगर ये सल्फ्यूरिक एसिड में 2 है, ये दोनों हाइड्रोजन निकल जाए और इसकी जगह मेटल लग जाए. इसमें 3 है, तीनों हाइड्रोजन निकल जाए और इसकी जगह मेटल लग जाए, तो दैट टाइप ऑफ सॉल्ट इज नोन एज नॉर्मल या न्यूट्रल सॉल्ट. यहाँ देखें H3PO4, इस 3 हाइड्रोजन की जगह 3 सोडियम लग गए. 2 हाइड्रोजन की जगह 1 जिंक इसलिए लगा क्योंकि 1 जिंक की वैलेंसी जो है वो 2 हाइड्रोजन के बराबर है, +2 है. सो अ सॉल्ट इज फॉर्म बाय द टोटल रिप्लेसमेंट ऑफ आयनाइजेबल हाइड्रोजन आयन ऑफ एन एसिड बाय अ पॉजिटिव मेटल आयन या अमोनियम आयन के साथ रिप्लेस हो जाए, तो दैट टाइप ऑफ सॉल्ट इज नोन एज न्यूट्रल सॉल्ट या नॉर्मल सॉल्ट. और इसका लिटमस पर कोई असर नहीं होता. इस टाइप के सोल्यूशन में जब अगर लिटमस पेपर डालेंगे तो इट वुड रिमेन, ब्लू है तो ब्लू रहेगा, रेड है तो रेड ही रहेगा. व्हेन HCl रिएक्ट विद KOH इट फॉर्म वाटर एंड KCl. यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड जब जिंक ऑक्साइड से रिएक्ट करेगा तो दैट जिंक कम हेयर और ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर वाटर. H3PO4 का जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन है तो ये सोडियम हाइड्रोजन की जगह आ जाएगा और हाइड्रोजन जो है 3 OH के साथ मिलकर वाटर बना लेंगे. क्योंकि यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है तो इसको 3 OH चाहिए. तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, देयर आर 3 सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद फॉस्फोरिक एसिड. ये तीनों के तीनों सोडियम इधर आ जाएंगे और ये तीनों हाइड्रोजन इन OH के साथ मिलकर 3 वाटर मॉलिक्यूल बना लेंगे. सेम केसेस हियर, दिस H इज रिप्लेस्ड बाय अमोनियम आयन. ये अमोनियम NH4 ये इधर आ जाएगा और ये हाइड्रोजन इधर चला जाएगा. क्लियर? दिस इज नॉर्मल सॉल्ट. नेक्स्ट है एसिडिक सॉल्ट. जैसे नाम से ही गिवन है, एसिडिक सॉल्ट का मतलब है कि जो सॉल्ट होगा ये एसिडिक इन नेचर होगा. अभी पीछे उसने बताया कि ऑल रिप्लेसेबल जो आयनाइजेबल हाइड्रोजन आयन होते हैं वो सारे के सारे रिप्लेस हो जाते हैं. और ये एसिडिक सॉल्ट उन एसिड से बनेगा जिसके अंदर हाइड्रोजन एक से ज्यादा है. जैसे H2SO4 था, इसमें 2 हाइड्रोजन है, और H3PO4 है, इसमें 3 हाइड्रोजन है. HCl नहीं बनाएगा इस तरह का सॉल्ट. These salts are formed by partial replacement, यानी इसके 2 हैं तो 2 में से एक रिप्लेस हो जाएगा, एक सॉल्ट के अंदर ही मौजूद रहेगा. That type of salt is known as acidic salt. These salts are formed by partial replacement of replaceable hydrogen ion of an acid by a positive metal ion. This is sulfuric acid. When it react with KOH, एक हाइड्रोजन निकल जाएगा और एक हाइड्रोजन सॉल्ट के अंदर ही मौजूद रहेगा. और ये अगर सॉल्ट मजीद बेस से रिएक्ट करेगा तो फिर उसके बाद ये न्यूट्रल सॉल्ट में कन्वर्ट हो सकता है. When H2SO4 react with KOH, ये K इधर आ गया और एक H रिप्लेस हो जाएगा, एक H उसके अंदर ही रहेगा, KHSO4 प्लस वाटर मॉलिक्यूल. इन द सेम केसेस हियर व्हेन फॉस्फोरिक एसिड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो एक सोडियम और एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे, 2 हाइड्रोजन इसके अंदर ही मौजूद रहेंगे. ये सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट है. These type of salt, ऐसे सॉल्ट जिनके अंदर रिप्लेसेबल हाइड्रोजन मौजूद हो, that type of salt is known as acidic salt.
और अगर इस सोल्यूशन में आप ब्लू लिटमस डालेंगे तो इट विल चेंज रेड विच शोज दैट दिस सोल्यूशन इज एसिडिक इन नेचर. इज इट क्लियर? These salt turns blue litmus red. Acidic salt react with bases. ये salt फर्दर बेस के साथ रिएक्ट करके दोबारा भी रिएक्ट करने के इसमें गुंजाइश है क्योंकि इसके अंदर रिप्लेसेबल हाइड्रोजन मौजूद है. देन दे विल कन्वर्ट इनटू नॉर्मल सॉल्ट. ये KHSO4 और KOH अगर मजीद डाल दें तो उससे रिएक्ट करके ये दूसरा K भी इधर आ जाएगा और ये हाइड्रोजन उधर निकल जाएगा. एंड दैट पोटेशियम सल्फेट इज अ नॉर्मल सॉल्ट. इट इज नॉट एन एसिडिक. When sodium hydrogen phosphate react with मजीद यानी मोर सोडियम से रिएक्ट करेगा तो ये जो 2 मोर सोडियम हैं दे विल रिप्लेस दीज 2 हाइड्रोजन आइन और ये सोडियम फॉस्फेट बन जाएगा. दैट इज नोन एज न्यूट्रल सॉल्ट. क्लियर? बेसिक सॉल्ट. बेसिक सॉल्ट भी एसिडिक सॉल्ट की तरह ही है. एसिडिक सॉल्ट के अंदर H मौजूद है तो बेसिक सॉल्ट के अंदर OH मौजूद होंगे क्योंकि OH रिस्पॉन्सिबल फॉर बेसिक इन नेचर एंड H रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिडिक इन नेचर. बेसिक सॉल्ट्स आर फॉर्म बाय इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन. वो भी इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन था क्योंकि उसमें H अभी सोल्यूशन के अंदर बाकी रह गए थे एसिड के अंदर. ये भी इनकम्प्लीट है यानी और ये भी उस केस में होगा जब बेस के पास OH जो है वो एक से ज्यादा होंगे, एक वाले नहीं होंगे. जैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इट कंटेन 3 OH ग्रुप, Pb इट कंटेन 2, zinc contain 2. When these type of bases react with acid और ये तब होता है जब ये बेसिस एसिड की कम मिकदार से रिएक्ट करेंगे. अगर एसिड वाफिर मिकदार में है तो फिर तो ये सारे के सारे वो रिप्लेस कर लेगा एंड दैट वुड बी चेंज इनटू न्यूट्रल. सो व्हेन एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद HCl इसका एक OH जो है वो इसके H के साथ मिलकर वाटर बना लेगा और उस OH की जगह Cl आ जाएगा और बाकी जो है OH सॉल्ट के अंदर मौजूद रहेंगे. सेम केसेस है. यहाँ पर 2 OH है. ये एसिटिक एसिड है. एसिटिक एसिड के ये वाले हाइड्रोजन जो हैं ये CH3 वाले ये रिप्लेसेबल नहीं है. ये H रिप्लेसेबल है. दिस H विल बी रिप्लेस बाय और ये H जो है यहाँ से OH को पिक कर लेगा और वाटर बना लेगा और ये जो एसीटेट आइन है इट विल कम टू दिस बेस और ये इसका एक बेसिक सॉल्ट बन गया क्योंकि इट कंटेन OH. इसी तरह से जिंक हाइड्रोक्साइड है. व्हेन इट रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड इसका OH और एक हाइड्रोजन ये मिलके वाटर बना लेंगे और जो OH यहाँ से निकला वहां उसकी जगह पर NO3 आ जाएगा. सो दिस इज अ बेसिक सॉल्ट बिकॉज दे कंटेन OH इन देयर सॉल्ट्स. तो ये क्या करेंगे अगर इस सोल्यूशन में आप रेड लिटमस डालेंगे तो इट विल बी चेंज इनटू ब्लू. दीज सॉल्ट और ये है क्योंकि दे कंटेन OH तो दे कैन फर्दर रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म अ नॉर्मल और न्यूट्रल सॉल्ट. जब यही मैंने आपको पहले भी कहा था अगर एसिड की क्वांटिटी ज्यादा होगी तो फिर तो ये बनते ही नहीं है ना, फिर डायरेक्ट वो बना लेंगे नॉर्मल सॉल्ट में, एक एक करके रिप्लेस होते चले जाएंगे सारे के सारे. सो व्हेन दिस सॉल्ट रिएक्ट फर्दर विद HCl तो ये नेक्स्ट OH भी जो है इसका रिप्लेस हो जाएगा और उसकी जगह भी Cl लग जाएगा. तो यहाँ पर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्सल ग्रुप और 2 क्लोराइड आ जाएंगे और फिर जब ये मजीद मोर HCl से रिएक्ट करेगा तो ये जो एक OH इसके पास बाकी रह गया था वो भी ये हाइड्रोजन के साथ मिलकर वाटर बन जाएगा और ये क्लोरीन पिक कर लेगा तो एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है वो सॉल्ट बन जाएगा. दैट सॉल्ट इज अ न्यूट्रल सॉल्ट. इट डज नॉट कंटेन OH ग्रुप. इसके अंदर OH ग्रुप नहीं है. इसका मतलब अब ये फर्दर जो है वो बेसिक नेचर का नहीं है. सेम केसेस हियर व्हेन इट रिएक्ट मोर विद मोर एसिटिक एसिड तो ये OH भी जो है वो इस हाइड्रोजन से मिलकर वाटर बना लेगा और एक और एसीटेट ग्रुप जो है वो इस सॉल्ट के पास आ जाएगा. तो दैट सॉल्ट इज अगेन न्यूट्रल और नॉर्मल सॉल्ट. सेम केसेस हियर व्हेन दिस जिंक हाइड्रोक्सिल नाइट्रेट जो है व्हेन इट रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड तो ये OH भी जो है और ये वाला H मिलके वाटर बना लेंगे. ये नाइट्रेट भी जिंक के पास आ जाएगा और ये बेसिक सॉल्ट खत्म एंड नाउ इट इज अ न्यूट्रल सॉल्ट. एसिडिक सॉल्ट में सॉल्ट के अंदर हाइड्रोजन रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होगी. बेसिक सॉल्ट के अंदर रिप्लेसेबल हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा. सॉल्ट के अंदर ये पहचान हो जाएगी. यही से पता चल जाएगा कि सॉल्ट इज बेसिक और एसिडिक. नेक्स्ट है जी डबल सॉल्ट. जैसे नाम से है डबल सॉल्ट यानी सॉल्ट कंटेनिंग 2 सॉल्ट्स इन इट. एक ही सॉल्ट के अंदर 2 सॉल्ट मौजूद होंगे. Double salts are formed by 2 normal salts when they are crystallized form a mixture of a equimolar saturated solution. Equimolar का मतलब है दोनों के मोल बराबर अगर आप डालते हैं और पानी में उसको डिसॉल्व कर लेते हैं तो they form a double salt. The individual salt components retain their properties और उसके अंदर जो है जो सॉल्ट होंगे वो अपनी प्रॉपर्टीज को रिटेन करेंगे. उनकी उसके अंदर बाकी रहेगी प्रॉपर्टीज, उनकी खुसूसियात, उनकी
अच्छा जी, करेक्टरिस्टिक्स, द एनाइन एंड कैटाइन गिव देयर रिस्पेक्टिव टेस्ट। तो मतलब उससे पता चल जाएगा अगर हम उसके टेस्ट करेंगे तो वो दे प्रूव के दे कंटेन्स दीज टाइप ऑफ एनाइन एंड दीज आर कैटाइंस। ओके, लेट्स सी। मोहर सॉल्ट व्हेन FeSO4, ये एक्चुअली जब इस पे लेके जाते हैं तो ये ऊपर आ जाता है, 4 इसके नीचे है, ठीक है। FeSO4 और ये 4 भी अमोनियम के नीचे है। व्हेन दिस FeSO4 और अमोनियम सल्फेट रिएक्ट, ये क्या है, ये मोहर सॉल्ट है। इसमें एक आयरन सल्फेट है, फेरस सल्फेट FeSO4 और अमोनियम सल्फेट NH4 ट्वाइस SO4, ये जो है, और इसके साथ 6 वाटर के मॉलिक्यूल हैं विच आर रिक्वायर्ड फॉर द क्रिस्टलाइजेशन। पोटैश एलम ये फिटकड़ी कहते हैं, K2SO4 ये 2 नीचे है, SO4 का भी ये नीचे है। नेक्स्ट लेक्चर में इसका क्लियर फार्मूला दे दूंगी। एक्चुअली एल्यूमिनियम सल्फेट जो है इसका भी 2 नीचे है और SO4 का थ्राइस ये 3 भी नीचे है, ये 4 भी नीचे है, ये 3 भी नीचे है। इसके साथ 24 वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं। फेरिक एलम, पोटेशियम सल्फेट, इसमें भी K2SO4 2 नीचे है, SO4 है और फेरस सल्फेट, इसमें ये फेरिक सल्फेट है और ये फेरस सल्फेट है। इसमें आयरन की वैलेंसी 2 है, इसमें आयरन की वैलेंसी 3 है और इसके अंदर जो है 24 वाटर के मॉलिक्यूल हैं। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ डबल सॉल्ट। ओके, नेक्स्ट है हमारा मिक्स सॉल्ट। मिक्स सॉल्ट कंटेन मोर देन 1 बेसिक सॉल्ट और एसिडिक रेडिकल। क्लियर? मिक्स सॉल्ट वो होते हैं जिसमें 1 बेसिक और एसिडिक रेडिकल जो है वो एक से ज्यादा होते हैं। ब्लीचिंग पाउडर, अब ये देखें यहाँ पर कैल्शियम एक ही बेसिक है और क्लोरीन, ये OCl एक अलग एसिड से आया है और Cl जो है एक अलग एसिड से है। दीज आर द 2 एसिडिक रेडिकल, OCl एंड Cl। बेस एक है, एसिडिक रेडिकल्स जो है वो 2 है, एक OCl है और एक Cl है। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ मिक्स सॉल्ट। जो डबल सॉल्ट था उसमें सॉल्ट ही 2 थे। पोटेशियम में जैसे एक पोटेशियम सल्फेट था और एक एल्यूमिनियम सल्फेट था, इसमें क्या है, मेटल एक है लेकिन एसिड रेडिकल जो है वो 2 हैं, एक OCl है और एक Cl है फ्रॉम डिफरेंट एसिड्स। इज एन एग्जाम्पल ऑफ मिक्स सॉल्ट। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट ऑन डिसोसिएशन प्रोवाइड अ सिंपल कैटाइन एंड अ कॉम्प्लेक्स एनाइन और वाइस वर्सा। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में क्या होता है, डिसोसिएशन अगर आप उसको डिसोसिएट करें, ब्रेक करें, वाटर में डिसॉल्व करें तो वो आइंस में डिसोसिएट हो जाता है, टूट जाता है। तो एक सिंपल कैटाइन आता है और एक कॉम्प्लेक्स किस्म का एनाइन आता है, या वाइस वर्सा होता है कि एनाइन सिंपल होता है और कैटाइन जो है वो कॉम्प्लेक्स होता है। ओनली द सिंपल आइंस यील्ड द कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट फॉर कैटाइन और एनाइन। जो सिंपल आइन आएगा वो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज देगा, दूसरा नहीं देगा। जैसे पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4, ये 4 नीचे है, ये 6 भी नीचे है। तो पोटेशियम फेरोसाइनाइड गिव्स एन आयनाइजेशन, एक पोटेशियम का आइन देगा जो सिंपल आइन है और कॉम्प्लेक्स आइन है ये फेरोसाइनाइड। क्लियर? ओके, नेक्स्ट है हमारा नेम्स ऑफ सॉल्ट और ये यूजेस ऑफ सॉल्ट है। एक्चुअली क्या है, डिफरेंट सॉल्ट्स के डिफरेंट यूजेस है, ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकते हैं। सोडियम क्लोराइड आम खाने का नमक है और इट इज कॉमनली यूज्ड एज अ टेबल सॉल्ट and for cooking purpose it is also used for de-icing roads in winter। हाँ जी, जब बर्फ पड़ जाती है तो ये उस बर्फ को रिमूव करने के लिए, de-icing करने के लिए we will use it, ठीक है। एंड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम मेटल, कास्टिक सोडा और वॉशिंग सोडा की मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। सोडियम कार्बोनेट, इसको दूसरा नाम सोडा ऐश भी है, ये Na2CO3 है, फॉर्मूला बुक में गलत है। क्लियर? इट इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास, ये किसके लिए इस्तेमाल होता है, ग्लास शीशा बनाने के लिए, डिटर्जेंट के लिए, पल्प एंड पेपर यानी पेपर इंडस्ट्री में भी सोडियम कार्बोनेट इज यूज। अच्छा, ये इसको सोडा ऐश भी कह रहे हैं। सोडियम कार्बोनेट ये वॉशिंग सोडा है। क्लियर? ये वॉशिंग सोडा में और इसमें देखें क्या फर्क है। इट कंटेन्स 10 वाटर मॉलिक्यूल फॉर क्रिस्टलाइजेशन। इट इज यूज फॉर क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक, ये वॉशिंग सोडा मतलब कपड़े धोने का सोडा जिसे कह सकते हैं। एंड कमर्शियल पर्पस फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर, वाटर को मतलब हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में चेंज करने के लिए। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल्स लाइक कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बोरेक्स और ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताती हूँ, सोडा ऐश है सोडियम कार्बोनेट, और जो कास्टिक सोडा है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड है। जो वॉशिंग सोडा है वो भी सोडियम कार्बोनेट विद 10 वाटर मॉलिक्यूल। क्लियर? सोडियम सल्फेट,
सोडियम, और एक होता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जो खाना पकाने, मीठा सोडा भी कहते हैं उसको, उसमें NaHCO3 होता है, यहाँ पर H लगा होता है, यानी वो एसिडिक सॉल्ट है एक तरह से, आपने अभी जैसे पढ़ा NaHCO3। क्लियर? सोडियम सल्फेट, इट इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास, पेपर एंड डिटर्जेंट, Na2SO4। सोडियम सिलिकेट, Na2SiO3, it is used for the manufacturing of detergent, cleaning agent and adhesive। सोडियम सिलिकेट को ज़्यादा डिटर्जेंट में भी ये सारे तकरीबन यूज होते हैं, और क्लीनिंग एजेंट, ज़्यादा डिटर्जेंट है तो क्लीनिंग एजेंट में भी यूज सकते हैं। एडहेसिव मतलब चिपकाने के लिए, इसका फार्मूला पे नहीं है, नेक्स्ट पेज पे हम लेंगे। सोडियम क्लोरेट NaClO3, ClO3 जो है वो क्लोरेट है। क्लियर? इट इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एक्सप्लोजिव, धमाका खेज चीजें बनाने के लिए, प्लास्टिक बनाने के लिए और दूसरे केमिकल्स बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। सोडियम टेट्राबोरेट Na2B4O7, B4O7 है मतलब टेट्रा, 4। इट इज यूज टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हीट रेजिस्टेंस ग्लास पायरेक्स, ये जो माइक्रोवेव में जो बर्तन इस्तेमाल होते हैं शीशे के, उसको पायरेक्स के। ग्लेजेस एंड एनामल्स इन लेदर इंडस्ट्री फॉर सोकिंग एंड क्लीनिंग हाइड्स, मतलब चमड़े वगैरह को क्लीन करने के लिए, उसको साफ करने के लिए यूज किया सकता है। कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, ऑल दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्ट्स एंड देयर डिफरेंट यूजेस है, और इसमें से कोई एक आ सकता है विद द नेम। पूरा इतना लॉन्ग क्वेश्चन तो अब आते नहीं है कि पूरी आप नोट ही लिख दें सबके यूजेस पे। इट इज यूज फॉर डी आइसिंग रोड्स, कैल्शियम क्लोराइड को भी डी आइसिंग के लिए यूज कर सकते हैं। विंटर एज अ ड्राइंग एजेंट ऑफ केमिकल रिएजेंट, किसी चीज को ड्राई करने के लिए यूज किया सकता है, फ्रीजिंग एजेंट के तौर पर यूज किया सकता है। कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट इज यूज एज अ ड्राइंग एजेंट, ये भी ड्राइंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल है, फॉर गैसेस एंड अल्कोहल्स एंड स्टील मेकिंग, वाटर ट्रीटमेंट एंड अदर केमिकल्स लाइक स्लेट लाइम, ये मतलब मुख्तलिफ चीजों के बनाने के लिए इस्तेमाल किया सकता है। ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम कार्बाइड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ शुगर, शुगर को प्योरीफाई करने के लिए, ज़ाहिर जब गन्ने से चीनी बनाई जाती है वो डिफरेंट प्रोसेस से गुजरती है, उसकी प्योरीफिकेशन के लिए वी विल यूज क्विकलाइम, दिस इज द अदर नेम। कैल्शियम ऑक्साइड इसका मतलब केमिकल नेम है, और क्विकलाइम इज द कॉमन नेम। A mixture of calcium oxide and sodium oxide called soda lime is used to remove carbon dioxide and water vapor from air. So इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज सोडा लाइम, तो इसको अच्छी तरह से बुक को रीडिंग किया करें, कभी कभी सेंटर से चीजें उठा के दे देते हैं। सो व्हाट इज सोडा लाइम? सोडा लाइम इज अ मिक्सचर ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्विक लाइम कौन है? क्विक लाइम इज अ कैल्शियम ऑक्साइड। सोडा लाइम कौन है? सोडा मीन्स Na से निकला है, so it is a mixture of sodium hydroxide and calcium hydroxide. Calcium sulfate, calcium sulfate क्या है? जिप्सम है। It is used as a fertilizer to prepare plaster of Paris, which is used for making statues etc. और कास्ट वगैरह, जैसे फ्रैक्चर हो जाता है तो उसके लिए जो वो बनाते हैं प्लास्टर वगैरह, तो वो किससे बनता है? वो इसी से, कैल्शियम सल्फेट से बनता है। It contain 2 water molecule which is used for their crystals. It is अच्छा ओके लास्ट है पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। इट इज यूज्ड एज अ फर्टिलाइजर, क्योंकि नाइट्रोजन मौजूद है इसके, एंड मैन्युफैक्चर ऑफ फ्लिंट ग्लास। ओके, इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन, ये भी बहुत सी चीजें होती हैं कि अक्सर इसमें पेपर में भी आ जाती है, लेकिन वैसे भी आपकी नॉलेज के लिए होना जरूरी है, क्योंकि सिर्फ पेपर के लिए मत पढ़े, नॉलेज के लिए पढ़ें। नेक्स्ट क्लासेस में यही चीज टॉपिक्स जो है वो आगे डिटेल में करते हैं, तो इसलिए हर चीज को बुक्स में, आपकी बुक जो है वो सबसे बेस्ट है, उसकी हर चीज को अच्छी तरह से देखें, पढ़ें। ओके, इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन क्या है? योर टीयर्स, आपकी मतलब आंसू और जो पसीना है और ब्लड टेस्ट है, ऑल दीज आर सॉल्टी, नॉट बिकॉज ऑफ यू ईट कॉमन सॉल्ट, इस वजह से नहीं है कि हम जो है वो सॉल्ट खाते हैं तो इसलिए ये सॉल्टी है। एवरी डे रादर योर बॉडी कंटेन अदर सॉल्ट दैट गिव सॉल्टी टेस्ट टू योर टीयर्स। क्लियर? रेस्पिरेशन एंड ब्लड, ये है, सिर्फ ये वजह नहीं है कि हम जो है वो नमक खाते हैं तो इसी वजह से ही जो है इन सब चीज़ों का जो टेस्ट है वो सॉल्टी है। प्रिजर्वेशन इन फूड, हाउ द फूड कैन बी प्रिजर्व। केमिकल यूज टू प्रिवेंट फूड स्पॉइलेज, यानी वो केमिकल जो खुराक को स्पॉइल होने से बचाते हैं तो उन्हें प्रिजर्वेटिव्स कहते हैं। फूड स्पॉइलिंग मे बी ड्यू टू माइक्रोबायल एक्शन और अ केमिकल रिएक्शन, ये दोनों वजह हो सकती है ना। आप कभी देखें रोटी को हॉट पॉट में रख दें और अगर 2-3 दिन नहीं खोलेंगे तो फंगस लग जाती है उसको, मॉइस्चर की वजह से।
Food spoil may be due to microbial action or a chemical reaction. So the preservative serve as either antimicrobial. प्रिजर्वेटर का काम क्या है कि वो एंटी माइक्रोबायल यानी माइक्रोबायल की एक्टिविटी को रोक देता है और एंटीऑक्सीडेंट और बोथ दोनों तौर या तो वो एंटी माइक्रोबायल होता है या एंटीऑक्सीडेंट होता है, मतलब उसकी ऑक्सीडेशन नहीं देता है, या वो दोनों तरीके से काम करते हैं जो प्रिजर्वेटिव हम यूज करते हैं. मैन्युफैक्चर एड प्रिजर्वेटिव मोस्टली टू प्रिवेंट स्पॉइलिंग ड्यूरिंग. जो कैन फूड्स होते हैं उसमें क्या करते हैं जो बनाने वाले हैं वो प्रिजर्वेटिव्स ऐड करते हैं. स्पॉइलिंग ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज ऑफ फूड्स फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम. क्योंकि ज़ाहिर है जो फौरन ही तो नहीं कोई यूज़ कर लेता, पता नहीं कितने कितने दिन वो पैक रहती हैं चीज़ें, सालों बाद उनके ऊपर जो डेट होती है वो कोई 1 मंथ की या 1 या 2 मंथ्स की नहीं लगी होती, अच्छी खासी लंबी लंबी डेट होती है उसके ऊपर जो कैंस फूड होते हैं. वो इतने अरसा तक किस तरह से, वरना मैंने आपका 2 दिन आप रोटी हॉटपॉट में रखे तो रोटी को फंगस लग जाती है. कोई खाना 2 दिन ना निकालें अगर बंद किया हुआ है तो उसको फंगस लग जाती है. तो ये इतने लंबे अरसे के लिए पैक्ड फूड पड़े रहते हैं. वाई? बिकॉज दे यूज प्रिजर्वेटिव. सो नेचुरल फूड प्रिजर्वेटिव्स आर सॉल्ट. और तो वो कौन से होते हैं नेचुरल फूड प्रिजर्वेटिव जो कुदरती तौर पर पाए जाते हैं, केमिकल्स नहीं होते, आम चीजें होती हैं. वो सॉल्ट है, शुगर है, अल्कोहल है, विनेगर एक्सेट्रा. They efficiently control the growth of bacteria in food. They are used to preserve meat, fish, etc. अक्सर देखें फिश वगैरह को भी नमक लगा के रख देते हैं इसीलिए ताकि इसको जो है ये खराब ना हो जाए. Acid rain. Acid rain is formed by dissolving acidic air pollutants like oxide of sulfur and nitrogen. और सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जब रिएक्ट विद वाटर एसिड बारिश के पानी के साथ मिलते हैं तो वो एसिड्स बना लेते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड. और जिसकी वजह से जो बारिश का पानी है वो एसिडिक इन नेचर हो जाता है. तो उसके जो पीएच है वो डिक्रीज कर जाती है, क्योंकि जितनी पीएच कम होगी उतनी एसिडिटी ज्यादा होगी. एज अ रिजल्ट ऑफ दिस पीएच ऑफ द रेन वाटर डिक्रीजेज. दैट इज व्हाई इट बिकम्स एसिडिक. व्हेन दिस एसिड रेन फॉल डाउन इट डैमेज एनिमल्स, प्लांट्स, बिल्डिंग. अक्सर देखें ना घरों के कलर ही खराब हो जाते हैं. क्यों? ड्यू टू दिस एसिडिक रेन. वाटर बॉडीज एंड इवन सॉइल. I think it's enough for today, and don't forget to subscribe my channel. Thank you beta, and don't forget to like it. Okay, Allah Hafiz.